हेलो कमांडो, वेलकम टू बायोलॉजिक्स क्लासेस। आई एम डॉक्टर प्रभाकर और हम लोग पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अभी तक इस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या होते हैं, उससे रिलेटेड डिजीज क्या होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज क्या होता है, उसके बारे में चर्चा किया। साथ में हम लोगों ने ये भी पढ़ा कि फीमेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ इश्यूज क्या होते हैं, बेसिक एनाटोमी उनको पता होना चाहिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है उसके बारे में पता होना चाहिए, प्रिवेंटिव मेजर्स क्या स्टेप उठाने चाहिए, ये फीमेल को पता होना चाहिए। अभी अपने आसपास सोसाइटी में देखते हैं तो क्या देखते हैं कि सेक्स एजुकेशन की कमी होने के कारण हम अपनी बातों को किसी और के सामने नहीं बोल पाते हैं। ये समझना शुरू करते हैं, ये जज करते हैं कि सामने वाला क्या सोचेगा, और इसी कारण अपने सोसाइटी में सेक्सुअल अब्यूज, सेक्स रिलेटेड क्राइम्स बढ़े हुए हैं। तो गवर्नमेंट ने इसको ठीक करने के लिए सेक्स एजुकेशन को इंडियन स्कूल्स में इंप्लीमेंट किया कि ताकि आने वाला सोसाइटी एक हेल्दी सोसाइटी हो सके, जहां पर अपनी बातों को खुलकर रखा जा सके, डॉक्टर से बात किया जा सके, अपने प्रॉब्लम्स को आपस में डिस्कस किया जा सके। साथ में हम लोगों ने यह भी देखा कि पॉपुलेशन जिस रफ्तार से बढ़ रहा है पूरे वर्ल्ड का और साथ साथ इंडिया का, तो इस स्टेप में इंडिया एक पहला ऐसा कंट्री हुआ कि इस बढ़ते हुए पॉपुलेशन को एक प्रॉब्लम समझा और इसको रिड्यूस करने के लिए ये एक स्टेप उठाया, एक इनिशिएटिव लिया और एक प्रोग्राम डेवलप किया, जिस प्रोग्राम का नाम है फैमिली प्लानिंग। और उसके तहत एक स्लोगन बनाया गया लोगों तक, जन जन तक पहुंचाने के लिए, और वो स्लोगन क्या था? हम दो हमारे दो। इससे फैमिली रिड्यूस करने के लिए, मतलब पॉपुलेशन को ऊपर कंट्रोल करने के लिए ये डेवलप किया गया, ठीक है, कि ताकि और लोगों को समझाया गया कि इस बढ़ते हुए पॉपुलेशन को फैमिली के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है और साथ साथ सोसाइटी के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। और साथ साथ कॉन्ट्रासेप्टिव यूज के बारे में समझाया और ओरल पिल्स के बारे में समझाया। यहाँ पर हम लोग ये भी पढ़े कि CDRI, दैट इज सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि लखनऊ में स्थित है, वो एक नॉन स्टेरॉइडल पिल्स बनाया जिसको वीक में एक बार लिया जाता है, दैट इज वंस इन अ वीक। और साथ साथ हम लोग ने ये भी पढ़ा कि एक अच्छे कॉन्ट्रासेप्टिव्स होने के क्या क्या फीचर्स होते हैं, जिसमें हम लोग ने देखा था कि वो क्या होना चाहिए कॉन्ट्रासेप्टिव्स। एक यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, इजिली अवेलेबल होना चाहिए, चीपली अवेलेबल होना चाहिए, उसका कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होना चाहिए, रिवर्सिबल होना चाहिए, और सेक्सुअल डिजायर्स और एक्ट के ऊपर किसी तरीके से वो हार्म ना पहुंचाए। हम लोग ने अमीनो सिंथेसिस के बारे में पढ़ा, जिससे हम लोग कोई अगर फीटस में जेनेटिक डिसऑर्डर प्रेजेंट है उसको डिटरमाइन कैसे किया जा सकता है उसके बारे में समझा। आज हम लोग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहली बात कि कॉन्ट्रासेप्टिव्स क्या होते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव्स का मतलब क्या है? गर्भ निरोधन। गर्भ निरोध मतलब कि गर्भधारण को रोकना। दैट मीन्स टू अवॉइड द चांसेस ऑफ ओवम एंड स्पर्म मेटिंग। इससे क्या होगा? जब ओवम एंड स्पर्म की मेटिंग नहीं होएगी, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो वो जायगोट नहीं बनेगा, और जायगोट नहीं बनेगा तो फीमेल जो है वो प्रेग्नेंट नहीं होगी। तो मतलब कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का मतलब क्या हुआ? टू अवॉइड द प्रेगनेंसी ऑफ फीमेल। और इस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होते हैं। उसमें हम सबसे पहले नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड के बारे में बात करेंगे। तो इसमें ये भी नेचुरल मेथड भी तीन तरीके का होता है। एक पीरियोडिक एब्स्टिनेंस होता है, दूसरा कोइटस इंटरप्टस होता है, और थर्ड वन इज लैक्टेशनल एमेनोरिया होता है। पहले बात करेंगे हम लोग, दैट इज पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। अब ये पीरियोडिक एब्स्टिनेंस क्या है? हम लोग जानते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल में 28 डेज का होता है, ठीक, और ओव्यूलेशन 14th डे में होता है, ये भी जानते हैं। तो अगर इसके पहले स्पर्म प्रेजेंट रहा और ओव्यूलेशन हुआ तो क्या हो जाएगा? फर्टिलाइज कर जाएगा। और इन केस फर्टिलाइजेशन, और इन केस 14th डे एग रिलीज हुआ, ओवम रिलीज हुआ, और उसके बाद अगर स्पर्म आते हैं तब भी वो फर्टिलाइज हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑन द डे ऑफ ओव्यूलेशन, उससे कुछ दिन पहले, मतलब 3 से 4 दिन पहले और 3-4 दिन बाद तक अगर कॉपुलेट करते हैं, क्वाइटस करते हैं, तो ये चांसेस, फर्टिलाइज्ड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए
10 से लेकर 17 दिन के पीरियड्स को हम लोग बोलते हैं फर्टाइल पीरियड। और इस बीच अगर कॉपुलेशन हुआ, क्वाइटस हुआ, तो फर्टिलाइजेशन होने की संभावना बढ़ जाएगी। इसीलिए अगर प्रेग्नेंट होने से बचना है, फर्टिलाइजेशन से बचना है, तो इस फर्टाइल पीरियड को रोका जा सकता है अगर उस दौरान 10 to 17 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर क्वाइटस नहीं करते हैं, कॉपुलेशन नहीं करते हैं, तब आप कंसेप्ट को, आप प्रेग्नेंट होने की संभावना को कम कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा हुआ है कि पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, avoid coitus from day 10 to 17 of the menstrual cycle. That period is called the fertile period to prevent conception. The chances of fertilization are high during this period, therefore it is called the fertile period. जैसा कि हम लोग ने डिस्कस किया। इसके अलावा जो दूसरा मेथड होता है दैट इज coitus interruptus, और इसको हम लोग बोलते हैं विड्रॉवल मेथड बोलते हैं। अब ये coitus interruptus क्या है? तो क्वाइटस इंटरप्टस का मतलब ये हुआ कि जब आप कॉपुलेट कर रहे होते हैं तो इंसेमिनेशन से पहले, मतलब कि आपका सीमेन इजैकुलेट होने से पहले आप पेनिस विड्रॉ कर लेते हैं। इससे क्या होगा कि इंसेमिनेशन नहीं होगा, मतलब आपका सीमेन फीमेल ट्रैक में इंटर नहीं कर पाएगा, और अगर फीमेल ट्रैक में इंटर नहीं कर पाएगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो चूंकि यहां पर हम लोग ड्यूरिंग कॉपुलेशन पेनिस को इजेक्ट करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं, इसीलिए क्वाइटस इंटरप्टस को हम लोग विड्रॉवल मेथड भी बोलते हैं। बट जब आप क्वाइटस कर रहे होते हैं तब क्या होता है कि आपके सीमेन इजेक्ट होने से पहले कुछ वाटरी सिक्रीशन होता है। इट मे कंटेन्स सम स्पर्म ऑल्सो, सो इन दैट केस व्हेन यू विड्रॉ योर पेनिस फ्रॉम द वेजाइना, फ्रॉम द फीमेल ट्रैक, तब भी वो फर्टिलाइजेशन हो सकता है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन होने के लिए ओनली वन स्पर्म इज रिस्पॉन्सिबल टू गेट फर्टिलाइज्ड विद द ओवम, एंड इन सच केस अगर वो प्री क्वाइटल सिक्रीशन अगर स्पर्म कंटेन करके रखा तो वो तो जाकर फर्टिलाइज कर जाएगा। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो विड्रॉवल या क्वाइटस इंटरप्टस मेथड है दैट इज नॉट गोइंग टू 100% मेक श्योर दैट the pregnancy could be delay or could not be happen. Okay, चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। withdrawal or coitus interruptus, withdraw penis from vagina just before ejaculation to avoid insemination. It is also called as withdrawal method. Okay, this method could be fail. This method could be fail हो सकता है, क्यों? क्योंकि प्री क्वाइटल सिक्रीशन जो होता है उसमें मेल स्पर्म हो सकता है, और फर्टिलाइजेशन के लिए तो एक ही स्पर्म चाहिए। तो इससे क्या हुआ कि अगर आप पेनिस विड्रॉ भी कर लेते हैं, इंसेमिनेट नहीं भी कर पाते हैं, बट आपका जो प्री क्वाइटल सिक्रीशन इजेक्ट हो गया है फीमेल ट्रैक में, उसमें अगर स्पर्म कंटेन रहा तो वो जाकर फर्टिलाइज कर जाएगा और आप ना चाहते हुए भी फीमेल प्रेग्नेंट हो जाएंगी। And in that case, this withdrawal or coitus interruptus is not going to help in the fertilization. Okay. The third method is lactational amenorrhea. अब ये lactational amenorrhea क्या है? तो amenorrhea का मतलब होता है absence of menstruation, मतलब कि menstrual cycle रुक जाना, नहीं होना। ठीक है, और ये कब नहीं होगा? तो देखिए एक टर्म जुटा हुआ है क्या, लैक्टेशनल एमेनोरिया, मतलब कि जब न्यूली मदर होती हैं, आफ्टर डेवलपमेंट ऑफ आफ्टर पार्चुरेशन ऑफ ए बेबी, आफ्टर डिलीवरिंग ऑफ ए बेबी, न्यू चाइल्ड जब होता है तब क्या होता है कि वो ब्रेस्ट फीडिंग करती हैं अपने बच्चों को, और जब ब्रेस्ट फीडिंग करती हैं तो इंटेंस लैक्टेशन होता है। टर्म याद रखिएगा, इंटेंस। क्या बोले? इंटेंस लैक्टेशन। इंटेंस लैक्टेशन मतलब दिन भर में अगर हर 2 घंटे के बाद बच्चे को फीड करवाते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं, तब दिन भर में अगर 8 बार 10 बार अगर ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं तो उसको बोलते हैं इंटेंस लैक्टेशन।
तो उस दौरान हमारे नेचर ने फीमेल बॉडी को इस तरीके से बनाया है कि बेबी नर्चरिंग के टाइम में वो आपको मेंस्ट्रुएशन या मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होने देगा। ठीक है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा मतलब एग रिलीज नहीं होगा, ओवम रिलीज नहीं होगा, और जब ओवम रिलीज नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन होने की संभावना ही नहीं है। तो इस मेथड को हम लोग बोलते हैं लैक्टेशनल एमेनोरिया। ऑल दीज आर नेचुरल मेथड्स। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, लैक्टेशनल एमेनोरिया दैट इज एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, प्रिवेंशन ऑफ कंसेप्शन बाय ब्रेस्ट फीडिंग द चाइल्ड, ओव्यूलेशन एंड द साइकिल डू नॉट अकर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंटेंस लैक्टेशन। ये टर्म याद रखिएगा, बिना इंटेंस लैक्टेशन के पॉसिबल नहीं है। अगर कोई मदर न्यूली मदर हुई और अगर वो अपने चाइल्ड को ब्रेस्ट फीडिंग करवाती हैं बट वो फ्रीक्वेंटली नहीं, वो दिन भर में 2 बार 3 बार अगर ब्रेस्ट फीडिंग करवाती हैं, दैट इज नॉट कॉल्ड द इंटेंस लैक्टेशन। मतलब मिल्क प्रोडक्शन नहीं होगा ज्यादा, और जब मिल्क प्रोडक्शन नहीं होगा तो एमेनोरिया नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए एमेनोरिया के लिए इंटेंस लैक्टेशन होना बहुत जरूरी है। और ये भी आप लोग कभी कभी देखे होंगे या सुने होंगे कि जो बच्चा होता है 6 मंथ अप टू 6 मंथ मदर्स मिल्क इज नेसेसरी फॉर द बेबी और द चाइल्ड। और उस टाइम में क्या होता है कि जब इंटेंस लैक्टेशन होता है तो वो न्यूली मदर क्या उनको मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं होता है, मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है, तो इस तरीके से वो प्रेग्नेंट अगेन रिपीटेडली प्रेग्नेंट होने से बच जाती है। ठीक है, तो वही बात यहाँ पर लिखा है कि ओव्यूलेशन एंड द साइकिल डू नॉट अकर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंटेंस लैक्टेशन, नो साइड इफेक्ट्स एंड द चांसेस ऑफ कंसेप्शन आर ऑलमोस्ट नील। ऑलमोस्ट नील। बैरियर मेथड क्या है, तो सबसे पहले बैरियर मेथड में हम लोग देखेंगे कॉन्डोम्स का। और ये कॉन्डोम्स बना किस चीज का, रबर का बना होता है, लैटेक्स का बना होता है। और मेल के लिए भी कॉन्डोम्स होते हैं और फीमेल के लिए भी कॉन्डोम्स होते हैं। तो कॉन्डोम इज ऑफ 2 टाइप्स, मेल कॉन्डोम एंड फीमेल कॉन्डोम। दोनों का काम क्या है, दोनों का काम ये है कि वो सीमेन को इंटर होने से, फीमेल बॉडी में इंटर होने से रोकना। दोनों का मेल कॉन्डोम है तो इरेक्ट पेनिस के ऊपर कवर चढ़ाया जाता है, और अगर हम लोग फीमेल कॉन्डोम की बात करते हैं तो उसको वेजाइना में इंसर्ट किया जाता है। मतलब दोनों का काम क्या हुआ, दोनों का काम यह हुआ कि सीमेन को एंट्री करने से रोकना। और इस कॉन्सेप्ट और इस चीज को गवर्नमेंट ने सबसे पहले एक मेल कॉन्डोम बनाया जिसका नाम निरोध, पॉपुलर ब्रांड गवर्नमेंट का ये रहा निरोध। और ये जन जन तक पहुंचाया गया, जन जन को समझाया गया, लोगों को बताया गया कि जब आप कॉपुलेट करते हैं, आपके अगर बच्चे 3-4 हो गए हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं, दैट इज फॉर यूज्ड कॉन्डोम। ठीक है, इसके अलावा ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को भी रोकता है। और कॉन्डोम चूंकि ये डिस्पोजेबल होता है, सेल्फ इंसर्टेड होता है, मतलब यहां पर कि पार्टनर्स को या कपल्स को प्राइवेसी मेंटेन रहता है, प्राइवेसी प्रोटेक्ट रहता है। ठीक है, चलिए हम लोग देख लेते हैं लिखा क्या है। बैरियर मेथड, सबसे पहली बात कर रहे हैं कॉन्डोम्स के। दे आर मेड अप ऑफ रबर, लैटेक्स, दे आर यूज्ड टू कवर द पेनिस एंड वेजाइना एंड सर्विक्स just before the coitus so that the semen would not enter into the female reproductive tract. Nirod is a popular brand of condom for the male. Vaginal pouch sometimes is also called the female condom. They are disposable, self-inserted, thereby they give privacy to the users and protect the users from sexually transmitted disease such as AIDS, syphilis, gonorrhea. इन सभी से भी बचा जा सकता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग दूसरे मेथड के बारे में डिस्कस करते हैं। वो क्या है, दैट इज डायफ्राग्म। कॉन्डोम के बारे में क्या बोले, कॉन्डोम मेल के लिए भी है और फीमेल के लिए भी है। अब डायफ्राग्म की बात करते हैं। देखिए एनसीईआरटी में डायफ्राग्म, वॉल्ट, सर्वाइकल कैप्स वो एक ही दे दिया है। थोड़ा थोड़ा ऑलमोस्ट दे आर ऑलमोस्ट सिमिलर, बट there are some differences between the diaphragm, some differences between the cervical caps and vaults. तो हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। डायफ्राग्म क्या होता है, तो डायफ्राग्म एक डोम शेप का होता है, रबर का बना होता है, और वो उसका काम क्या होता है कि सर्विक्स के ऊपर जाकर फिट हो जाता है। जैसे हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि ये आपका यूट्रस है, और यूट्रस नीचे जाकर क्या होता है, नैरो डाउन होता है, दैट फॉर्म्स द सर्विक्स,
एंड आफ्टर दैट दिस इज वेजाइना। तो अगर स्पर्म इंटर करेगा ड्यूरिंग कॉपुलेशन, स्पर्म आएगा कहाँ, सीमेन कहाँ आएगा, वेजाइना में, और उसके बाद फिर ये इंटर करेगा थ्रू सर्विक्स। बट ये सर्विक्स को अगर ब्लॉक कर दिया जाए, रबर फिट कर दिया जाए, डायफ्रागम जो डोम शेप का है इसमें अगर फिट कर देते हैं तो क्या होगा, स्पर्म इंटर नहीं कर पाएगा, और जब स्पर्म इंटर नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है, ये हम लोग जानते हैं, फर्टिलाइजेशन यहाँ पर होता है। तो स्पर्म अगर एंट्री रुक जाएगा तो फर्टिलाइजेशन रुक जाएगा, ठीक है। और इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, फर्टिलाइजेशन को रोक सकते हैं। बट अब इसमें क्या है कि इससे हम लोग को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होने की जो रिस्क है वो भले ही कम कर सकता है लेकिन रोक नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि ये देखिए यहां पर आपका डायफ्रागम फिट है, ठीक है, डायफ्रागम तो फिट है, सेमेंस इंटर होने से बच गया, लेकिन उस बीच में ये जो वेजाइना है ये तो कॉन्टैक्ट में आ गया। अगर पार्टनर को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज रहा तो ये तो वेजाइना आपके मेल पार्टनर के सेक्स ऑर्गन से कॉन्टैक्ट में आ जाएगा, तो उस समय सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज आपको हो सकता है, ठीक है। अच्छा, एक खास बात और कि ये जो डायफ्रागम होते हैं या सर्वाइकल कैप्स होते हैं, इन सभी को जब यूज करते हैं तो स्पर्मिसाइड्स हम लोग यूज करते हैं, क्रीम्स यूज करते हैं, जेली यूज करते हैं। दैट ऑल्सो रिड्यूसेस द स्पर्म मोटिलिटी मोबिलिटी। स्पर्मिसाइड्स क्या करता है, स्पर्म्स को डिग्रेड कर देता है, मार देता है, और जो बच जाएंगे स्पर्म्स वो एंट्री नहीं कर पाएंगे, और इस तरीके से फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो क्या होगा, प्रेग्नेंट नहीं होंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसमें लिखा क्या है। अब ये अगर क्लियर हो गया तो समझना आसान हो जाता है, ठीक है। चलिए देखिए, डायफ्रागम इट इज ए रबर डोम शेप स्ट्रक्चर दैट फिट्स ओवर द सर्विक्स। क्या बोल रहे हैं, ये सर्विक्स के ऊपर फिट होता है। एंड इट इज यूज्ड इन द कंजुगेशन विद स्पर्मिसाइड्स। It can be inserted by female up to 6 hours before intercourse. Although diaphragm use does decrease the risk of sexually transmitted disease, but it does not fully protect against HIV infection because the vagina is still exposed. और ये जो डायग्राम देखिए डोम शेप का दिया हुआ है, ये अब ये अगर देखिए ये इस तरीके से अगर ये सर्विक्स हो गया तो इस, और यहां से वेजाइना इस तरीके से रहेगा, तो यहां पर अगर ये फिट बैठ जाता है तो क्या होगा, स्पर्म की एंट्री इधर से रुक जाएगा और इस तरीके से प्रेग्नेंट होने से बच जाएंगे। डिले हो जाएगा प्रेगनेंसी, मतलब कि स्पर्म इंटर नहीं करेगा, सीमेन इंटर नहीं करेगा और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। क्लियर है फ्रेंड्स, क्लियर है बच्चे। चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, बैरियर मेथड्स, दैट इज सर्वाइकल कैप। क्या बात किए, एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है, सर्वाइकल कैप्स और डायफ्रागम दोनों एक ही हैं। यस, ऑलमोस्ट दे आर सिमिलर, बट द सर्वाइकल कैप्स इज स्मॉलर देन द डायफ्रागम एंड इट इज मोर रिजिड देन द डायफ्रागम, ठीक है। और ये चूंकि छोटा है, इसका साइज स्मॉल है, तो इसको किसी प्रोफेशनल के थ्रू इंसर्ट करवाया जाता है फीमेल बॉडी में, ठीक है, या तो डॉक्टर हो गया या नर्स हो गया। तो चलिए देखते हैं, और ये भी सर्वाइकल कैप्स भी क्या बोले कि सर्वाइकल कैप्स भी स्पर्मिसाइड्स के साथ यूज होगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, सर्वाइकल कैप्स, सर्वाइकल कैप्स रिजेंबल्स अ डायफ्रागम बट इट इज स्मॉलर एंड मोर रिजिड। इट फिट्स स्नगली ओवर द सर्विक्स एंड मस्ट बी फिटेड बाय द हेल्थ केयर प्रोफेशनल। देखिए ये सर्विक्स है और ये नीचे वेजाइना है, यहाँ पर ये इस तरीके से फिट किया हुआ है, और देखिए इसके नीचे में ये वाला जो पोर्शन है दैट कंटेन्स स्पर्मिसाइड्स, और वो क्या काम करेगा कि अगर स्पर्म आता है तो उसको पहले डिग्रेड करेगा, तोड़ देगा, और जो बच जाएगा वो इंटर नहीं कर पाएगा और इस तरीके से फर्टिलाइजेशन होने से रुक जाएगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे वॉल्ट्स के बारे में। अब ये वॉल्ट्स क्या है, तो यस इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ रबर एंड दिस इज ऑल्सो इंसर्टेड इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। तो हम लोग क्या बात करें, डायफ्रागम हो गया, वॉल्ट्स हो गया, सर्वाइकल कैप्स हो गया, इन सभी को फीमेल बॉडी में इंसर्ट किया जाता है, ठीक है।
किसको कहां पर फिट करते हैं, तो सर्विक्स के ओपनिंग के पास फिट करते हैं कि ताकि जो सीमेन है वो इंटर न कर पाए। तो देखिए कि वॉल्ट्स क्या है, वॉल्ट आर मेड अप ऑफ रबर, दीज आर इंसर्टेड इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स टू कवर द सर्विक्स। तीनों केस में हम लोग सर्विक्स को ही कवर करते हैं। दे ब्लॉक द एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू सर्विक्स, दे आर रीयूजेबल। और क्या बात किए थे कि वॉल्ट्स हो, सर्वाइकल कैप्स हो या फिर डायफ्राग्म हो, तीनों का तीनों स्पर्मिसाइडल क्रीम्स, जेलीज, फोम के साथ हम लोग यूज करते हैं इन तीनों बैरियर्स को। ठीक है, चलिए, और ये एक बहुत अच्छा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स है, बैरियर्स है कि जिससे आपको इजी टू यूज है। सबसे पहली बात तो इजी टू यूज है और प्रेगनेंसी को डिले कर सकते हैं, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को डिले कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर कोई कपल चाहते हैं कि लंबे समय तक अपना, अगर कोई फैमिली प्लानिंग किए हुए हैं कि हमें 3 साल तक बच्चे नहीं चाहिए या 5 साल तक नहीं चाहिए, तो ये जो बैरियर्स है जैसे कॉन्डोम हो गया, सर्वाइकल कैप्स हो गया, वो अब बार बार यूज नहीं कर सकते। तो क्या करते हैं कि अब यूट्रस में ही कुछ ऐसे डिवाइस इम्प्लांट कर लेते हैं कि वो लंबे समय तक 3 साल, 2 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल इस तरीके से वो मनचाहा डिले कर सकते हैं। चूंकि ये यूट्रस में इम्प्लांट किया जाता है, इसीलिए इस डिवाइस को हम लोग बोलते हैं इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। और ये इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस आज के टाइम में, रिसेंट टाइम में इंडिया में मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड है, सबसे ज्यादा यूज होने वाला है। क्योंकि एक बार आप इंसर्ट करवा लीजिए और आप 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल के लिए निश्चिंत हो जाइए। चूंकि ये इंसर्ट होता है यूट्रस में, इसीलिए इसको इंसर्ट करने के लिए सेल्फ से ये इंसर्ट नहीं होता है। इसको इंसर्ट करने के लिए प्रोफेशनल की जरूरत होती है, डॉक्टर्स या फिर ट्रेंड नर्सेस की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब काम कैसे करता है, तो जब स्पर्म इंटर कर रहा होता है उसको फैगोसाइटोसिस कर देता है, खत्म कर देता है, और इससे क्या होगा कि फर्टिलाइजेशन रुक जाएगा। और ये इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस 3 टाइप के होते हैं। एक नॉन मेडिकेटेड इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट जनरेशन। ठीक, दूसरा होता है कॉपर रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस जिसको हम लोग और बोलते हैं सेकेंड जनरेशन ऑफ इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, जो कॉपर आयन रिलीज करता है। और तीसरा होता है हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, और जिसको हम लोग बोलते हैं थर्ड जनरेशन ऑफ इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, जो कि हार्मोन कंटेन करके रखता है, हार्मोन रखे हुए रहता है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, इट इज आइडियल फॉर फीमेल हु वांट टू डिले प्रेगनेंसी। क्या बताए कि जो प्रेगनेंसी को डिले करना चाहते हैं, 2 साल, 5 साल, 7 साल इस तरीके डिले करना चाहते हैं, तो वो जो बैरियर मेथड हम लोग देखे थे वो काम नहीं कर पाएगा। मतलब काम करेगा, ऑब्वियसली काम तो करेगा, लेकिन डेली 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 कितना दिन तक यूज करिएगा। और अगर ये एक बार यूज कर लेते हैं तो आप 2 साल, 3 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल तक आप डिले करवा सकते हैं प्रेगनेंसी को। और जब आपको बच्चा प्लान करना है, चाइल्ड प्लान करना है, तब इसको आप इजेक्ट करवा लीजिए। फिर से डॉक्टर का सहारा लेना पड़ेगा, एक्सपर्ट का सहारा लेना पड़ेगा। जैसे ही ये यूट्रस से बाहर आ जाएगा, फिर आपका बॉडी नॉर्मल फंक्शन काम करना शुरू करेगा एंड यू गेट द प्रेग्नेंट। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ, मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन इंडिया। These devices are inserted by doctors or expert nurses in the uterus through vagina. They do action by increasing phagocytosis of sperm within the uterus. अब इसका टाइप की बात कर लेते हैं। पहला क्या बतलाया, नॉन मेडिकेटेड इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस या फर्स्ट जनरेशन इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस। याद रखिएगा, नॉन मेडिकेटेड को फर्स्ट जनरेशन इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस भी बोलते हैं। कभी कभार पूछ भी दिया है, इसीलिए यहाँ पर लिख दिए, एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है। इट इज नॉन मेडिकेटेड इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस और फर्स्ट जनरेशन इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस। इसका एग्जांपल याद रखिएगा, दैट इज लिप्स लूप। अब ये देखिए लिप्स लूप है, क्या है, डबल एस शेप का स्ट्रक्चर है, इस टाइप शेप का स्ट्रक्चर है। ठीक है, डबल एस, ये एक एस हो गया यहाँ से यहाँ, और फिर यहाँ से यहाँ एक एस का हो गया, डबल एस का। ये यूट्रस में जाएगा, ये यूट्रस इस तरीके से रहेगा फिट। तो क्या करेगा, स्पर्म अगर इधर से मूव करेगा उसको फैगोसाइटोसिस कर देगा, डिग्रेड कर देगा, खत्म कर देगा, जिससे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन रुक जाएगा। इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा बच्चे, एग्जाम्पल पूछा हुआ हर बार पूछता है, यहाँ से इस चैप्टर से क्वेश्चन इसी सब जगह से आता है, यहीं पर से आएगा।
ठीक है, इसीलिए इसको याद रखिएगा। दूसरा क्या बतलाया, दूसरा सेकंड इज कॉपर रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, इट इज आल्सो कॉल्ड एज सेकंड जनरेशन इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस। और कॉपर रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस या आईयूडी का बेस्ट एग्जांपल क्या है, कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375। तो देखिए ये कॉपर टी, क्यों कॉपर टी बोला गया, ये टी शेप का है, ठीक है, और इसके ऊपर कॉइलिंग किया हुआ रहता है कॉपर्स का। और कॉपर्स क्या करता है कि कॉपर आयंस को रिलीज करता है, जो काम क्या करता है कि स्पर्म की मोटिलिटी को सप्रेस कर देता है, ठीक है, और इसके साथ साथ फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी भी डिक्रीज कर देता है स्पर्म का, ठीक है। तो जैसे ये हम बात बोल रहे हैं कि कॉपर इस तरीके से यूट्रस है, यहां पर फिट है, यहां से अगर इंटर किया, स्पर्म इंटर किया, कॉपर रिलीज होगा, तो ये जिस रफ्तार से इसको जाना चाहिए, जिस रफ्तार से जाना चाहिए, कॉपर आयन क्या करेगा, इसको रफ्तार को धीरे कर देगा, सप्रेस कर देगा। तो यहां पर मान लिया कि यहां पर आपका एग पहुंचा हुआ है, अब जल्दी से जाएगा तब तो फर्टिलाइज कर पाएगा। मान लिया कि ये एग कल को खराब हो जाए, खत्म हो जाए, उसकी लाइफ कम रहती है, एग की लाइफ कितनी रहती है, 24 आवर्स रहती है, ठीक है। तो अगर इस बीच में इसका अगर मोटिलिटी, स्पर्म का मोटिलिटी डिक्रीज हो जाएगा, सप्रेस हो जाएगा, और साथ साथ इसकी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी भी डिग्रेड सप्रेस कर देगा, तब इस ओवम के साथ वो फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा। क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं कि स्पर्म जो है वो कैपेसिटेशन कहां पर होता है, फीमेल ट्रैक में होता है, लास्ट चैप्टर में हम लोग पढ़े हैं बच्चे, ठीक है। तो स्पर्म का कैपेसिटेशन मतलब कि वो फंक्शनली एक्टिव होता है स्पर्म यूट्रस में, और चूंकि स्पर्म एक्टिव होता है और उस एक्टिविटी को ही अगर डिक्रीज कर दिया जाए, एक तो सबसे पहली बात मोटिलिटी डिक्रीज कर दिया गया, और उसकी एक्टिवेशन को भी अगर डिक्रीज कर दिया जाए तो वो फर्टिलाइज ही नहीं हो पाएगा, और इस तरीके से प्रेगनेंसी डिले कर सकते हैं। तो वही बात यहाँ पर लिखा है कि कॉपर रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, दैट इज कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375 सप्रेसेस द स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं थर्ड जनरेशन ऑफ इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, दैट इज आईयूडी, एंड इट कंटेन्स द हार्मोन। अब यहां पर याद रखिएगा कौन सा हार्मोन है, ये यहां पर याद रखिए, ये बार बार पूछा हुआ है, ठीक है। देखिए हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, दैट इज थर्ड जनरेशन। एग्जांपल क्या है, प्रोजेस्टासर्ट, LNG-20, और LNG-20 का फुल फॉर्म पूछा हुआ है। LNG-20, LNG है क्या, ये तो LNG है लिवोनॉर्जेस्टेरल, क्या है, लिवोनॉर्जेस्टेरल प्रोजेस्टासर्ट दैट कंटेन्स द प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। देखिए ये यहां पर डायग्राम दिया हुआ है, देखिए क्या है कि ये एक सिलेंडर जो बना हुआ है, पतला सा सिलेंडर, दैट कंटेन्स द हार्मोन। देखिए यहाँ पर लिखा है हार्मोन सिलेंडर, ये भी टी शेप का है, और इसको इंसर्ट कर देता है। अच्छा, कोई किन्हीं के मन में, दिमाग में आ रहा होगा बात कि ये थ्रेड्स क्या होते हैं, हर में थ्रेड्स जैसे कुछ लगे हुए हैं, ये किस लिए होते हैं, इंसर्ट करने के लिए, इजेक्ट करने के लिए, इन सभी के लिए हेल्प करने के लिए थ्रेड लगा दिया जाता है, ठीक है। तो देखिए इसका एग्जांपल क्या बतला, प्रोजेस्टासर्ट, LNG-20, दैट इज लिवोनॉर्जेस्टेरल, makes the uterus unsuitable for implantation and cervix hostile to the sperm। इसके अलावा कुछ और भी कॉन्ट्रासेप्टिव्स मेथड्स होते हैं, जैसे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स का हम लोग एक एग्जांपल पढ़े हैं, वो क्या है, सहेली, जिसको हम लोग पिल्स बोले थे, ओरल पिल्स बोले थे। चलिए तो हम लोग फिर से देख लेते हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स क्या होता है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स ये क्या है, माउथ के थ्रू इंटेक करते हैं, इसलिए ये टैबलेट के फॉर्म में रहता है, इसलिए इसको हम लोग पिल्स भी बोलते हैं। और ये पिल्स कंटेन क्या करके रखता है, किसी का बना रहता है, तो इसमें बना हुआ रहता है या डला हुआ रहता है हार्मोन्स, प्रोजेस्टेरोन, या फिर कॉम्बिनेशन में रहता है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन के कॉम्बिनेशन में रहेगा। और ये पिल्स डेली लेना होता है, डेली 21 दिन तक लगातार लेना होता है, और बीच में 1 सप्ताह का गैप रहता है, मतलब 7 दिन का डिले किया रहता है। तो चूंकि आप हो सकता है कब से स्टार्ट करना है, देखिए जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग पॉइंट बना हुआ है,
डे 1 हो गया, डे 2 हो गया, डे 3 हो गया, डे 4 हो गया, और इस तरीके से आएगा, यहाँ पर जाएगा, फिर इस तरीके से यहाँ पर जाकर एंड हो जाएगा। 21 पिल्स हो गया। लेकिन क्या करेगा, फिर आपको एक सप्ताह नहीं लेना है, छोड़ दिए, फिर अगर आप भूल गए तो दिक्कत हो जाएगी। तो कंपनी ने स्मार्टली काम किया है कि 21 दिन का टैबलेट आपको खाना है, उतना डाल दिया है। और इसके अलावा जो व्हाइट कलर का जो देख रहे हैं, ये इसको बोलते हैं प्लेसिबो बोलते हैं। प्लेसिबो का मतलब क्या है टैबलेट, वो है टैबलेट, लेकिन दैट डू नॉट कंटेन एनी हॉर्मोन्स। वो सिंपली एक गोली है, सिंपली एक टैबलेट्स है, और उसमें कोई भी हॉर्मोन्स, कोई भी किसी तरीके का कुछ प्रेजेंट नहीं रहता। वो समझिए एक सिर्फ सॉल्ट है, कैल्शियम का हो सकता है या फिर डिफरेंट सॉल्ट्स का हो सकता है, लेकिन वो उसमें कोई भी हॉर्मोन्स नहीं है, वो उसका कोई इफेक्ट्स नहीं है। तो इसलिए क्या करते हैं, 1 से लेकर 28 तक खाएंगे और फिर से 1 से रिपीट कर देंगे, तो वो डिले भी नहीं, उनको पता भी नहीं चलेगा कि हम मेरा छूट गया या क्या हुआ है। देखिए फार्मा कंपनी कितना स्मार्टली काम किया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या क्या लिखा हुआ है देख लेते हैं हम लोग, कि दैट कंपोस्ट ऑफ प्रोजेस्टेरोन या प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशन में रहता है। अब डोजेज क्या है, पिल्स हैव टू टेकन डेली फॉर द पीरियड ऑफ 21 days आफ्टर ए गैप ऑफ 7 days ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन अकर्स। उसके बाद फिर से रिपीट हो जाएगा। इट हैज टू बी रिपीटेड इन द सेम पैटर्न टिल द फीमेल डिजायर टू प्रिवेंट कंसेप्शन। जब तक वो चाहती हैं डिले करना, तब तक ये पिल्स लेती रहती हैं। लेकिन अब ये पिल्स लगातार लेने से क्या होता है कि कुछ साइड इफेक्ट्स देखने को मिलता है, जैसे नोजिया हो गया, पेन्स होंगे, क्रैम्प्स होंगे। ठीक है, तो ये सब कुछ कुछ साइड इफेक्ट्स दिखता है। और पिल्स है बहुत इफेक्टिव है, क्योंकि ये हार्मोन्स कंटेन कर रखता है, तो ये तो इफेक्टिव रहेगा, लेकिन इसका कुछ कुछ साइड इफेक्ट्स रहता है। और इसमें एक नॉन स्टेरॉइडल हम लोग पिल्स की चर्चा किए थे, दैट इज सहेली। देखिए सहेली बता दिया। अच्छा देखिए ये लिखा हुआ, पिल्स आर वेरी इफेक्टिव विथ लेसर साइड इफेक्ट्स एंड वेल एक्सेप्टेड बाय द फीमेल्स। सहेली, the new oral contraceptive for the females that contains non-steroidal preparation. It is taken once in a week pill with very few side effects and high contraceptive value. It acts by inhibit ovulation and implantation. लास्ट क्लास में हम लोग बात कर लेते कि सहेली कैसे काम करता है, कोई बता सकते हैं? चलिए आपको ये होमवर्क रहा। ठीक है, बता देते हैं, गेस बता देते हैं कि एस्ट्रोजन के ऊपर काम करता है। अब इसके बाद पढ़ लीजिएगा क्या बोले कि इट इनहिबिट द ओवुलेशन एंड इम्प्लांटेशन, अल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस एंड प्रिवेंट्स द रिटार्ड ऑफ द एंट्री ऑफ स्पर्म। सहेली काम क्या करता है, एस्ट्रोजन को ब्लॉक करता है। देखिए हम लोग बता भी दिए, एस्ट्रोजन को ब्लॉक किया, और इसके अलावा जो सर्विक्स म्यूकस वहाँ पर प्रेजेंट होता है, सर्विक्स का म्यूकस है, वहाँ पर चिपचिपा म्यूकस सिक्रीट करता है, जिसके कारण क्या करता है, स्पर्म को ट्रैप करने का काम करता है, और इस तरीके से वो स्पर्म की मोटिलिटी को भी रोक सकता है। ठीक है, चलिए अब कोई कपल, कोई फीमेल लंबे समय तक अगर प्रेगनेंसी को डिले करना चाहते हैं, तब अब बिल्कुल पिल्स की तरह ही एक और मेथड्स आ गया, दैट इज कॉल्ड द इंजेक्टेबल्स। और ये भी हार्मोन्स को कंटेन करके रखता है, हार्मोन्स इसमें पड़े हुए रहते हैं, दैट इज प्रोजेस्ट्रोजन या फिर कॉम्बिनेशन में एस्ट्रोजन के साथ लगे हुए रहते हैं। और ये बाजू में, यहाँ पर देखिए बाजू में, ये स्किन के नीचे इम्प्लांट कर दिया जाता है, सब डर्मल। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि सब डर्मल इम्प्लांट किया जाता है, मतलब स्किन के नीचे इम्प्लांट कर दिया जाता है, अंडरनीथ द स्किन ऑफ आर्म। और ये लगभग 10 साल तक के लिए ये काम कर सकता है। और जब भी आपको जरूरत लगे, फैमिली प्लानिंग शुरू कर दिए, बच्चा डिजायर कर रहे हैं, तब इसको रिमूव करवा लीजिए। ये रिमूव हो जाएगा तो फिर से आपका बॉडी नेचुरली कंसीव करना शुरू कर देगा, फर्टिलाइजेशन होना शुरू कर देगा, और ये किसी तरीके का इफेक्ट भी नहीं डालेगा। ठीक है, चलिए तो अब देख लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। इंजेक्टेबल, प्रोजेस्ट्रोजन अलोन और इन कॉम्बिनेशन विथ एस्ट्रोजन can also be used by female as injection or implants under the skin. Its action is just similar to that of pills. It is effective for a longer period of time. Longer period of time मतलब क्या, 10 days, नहीं सॉरी 10 years की बात कर रहे थे, 10 years तक ये डिले कर सकता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं एक
इमरजेंसी पिल आता है जिसको हम लोग बोलते हैं इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स, अब ये इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स क्या है? तो जब आप फीमेल को रेप हुआ हो या फिर अनप्रोटेक्टेड कैजुअल सेक्स हो गया हो, ठीक है, तो उस दौरान आप नहीं चाह रहे हैं, प्रेगनेंसी नहीं चाह रहे हैं, लेकिन उस कंडीशन में आपके बॉडी में फीमेल ट्रैक पार्ट में तो सीमेन आ गया है, वो तो मे भी फर्टिलाइज कर सकता है। तब क्या करता है कि उस समय उस प्रेगनेंसी को डिले करना हो तो विदिन 72 आवर्स, दैट इज मतलब 3 दिन के अंदर में अगर एक टैबलेट ले लेते हैं, एक पिल्स ले लेते हैं, तब प्रेगनेंसी को डिले किया जा सकता है। और इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव। और ये पिल्स एक पिल्स के समान ही है, ये पिल्स ही रहता है, इसमें भी एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन कॉम्बिनेशन में और नहीं तो प्रोजेस्ट्रोजन प्रेजेंट रहता है, ठीक है, ठीक है, लेकिन इसको 72 आवर्स पहले लेना होता है। और ये इमरजेंसी पिल्स बार बार भी नहीं लेने होते हैं, बार बार लेंगे तो क्या होगा कि आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल डिले हो सकता है, ब्लीडिंग बढ़ सकता है और फिर डिफरेंट साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, कभी कभार मेजर सिम्टम्स भी डेवलप हो सकते हैं। इसीलिए कंटिन्यूअस बार बार ये इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव यूज नहीं करते हैं। और ये मार्केट में आई पिल के नाम से जाना जाता है, आई पिल के नाम से, आई मतलब इमरजेंसी हो गया, इमरजेंसी पिल के नाम से जाना जाता है। चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन और आईयूडीज विदिन 72 आवर्स, ये 3 दिन के अंदर में विदिन 72 आवर्स ऑफ क्वाइटस ये लेना होता है। It is very effective as emergency contraceptives as they could be used to avoid possible pregnancy due to rape or casual unprotected intercourse। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं सर्जिकल मेथड। अभी तक हम लोग जो भी मेथड डिस्कस कर रहे थे वो सब क्या था? टेम्परोरी मेथड था। टेम्परोरी कहने का मतलब क्या हुआ कि टेम्परोरी, अब टेम्परोरी का मतलब क्या हुआ? जैसा नाम है टेम्परोरी, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए ये है कि मतलब जब आप बच्चा प्लान कर रहे हैं तब इसको रिमूव करिए, इसके इंटेक बंद कर दीजिए, आप कंसीव कर जाइएगा, प्रेग्नेंट हो जाइएगा। लेकिन अगर कोई चाहते हैं, कोई ऐसा कपल है चाहते हैं कि हमको अब चाहिए ही नहीं बच्चा, 2 बच्चे हो गए अब नहीं चाहिए बच्चा, तब क्या करना है? परमानेंट इलाज कर लीजिए, परमानेंट सॉल्यूशन कर लीजिए। और परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? सर्जिकल मेथड, ठीक है, परमानेंट मेथड क्या है? सर्जिकल मेथड। और चूंकि ये मेल और फीमेल दोनों में एप्लीकेबल है, और मेल में कहाँ पर स्पर्म बनता है? टेस्टिस में, और उस स्पर्म को कैरी यूरेथ्रा तक कौन लाता है? वास डिफरेंस। तो देखिए ये वाला जो मेल पोर्शन है दैट इज वास डिफरेंस, और वास डिफरेंस जैसे ये एक नली है और इसको अगर कट कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? बीच वाला जो पोर्शन है, ये बीच वाला जो पोर्शन है क्या हो जाएगा? नहीं रहेगा, खत्म हो जाएगा। और खत्म हो जाएगा तब क्या करें? इसको इधर टाई कर दीजिए, इधर टाई हो गया, इधर टाई हो गया। तो अब क्या होगा कि जो स्पर्म का जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। जब ब्लॉक हो जाएगा तो जो भी सीमेन डिस्चार्ज होगा फीमेल ट्रैक में, दैट डू नॉट कंटेन्स एनी स्पर्म एंड द फीमेल विल नॉट गेट प्रेग्नेंट। सो देयर इज कट इन द वास डिफरेंस इन मेल, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द वैक्सोटोमी। ओके, गॉट माई पॉइंट। वास डिफरेंस के कट करते हैं, वास डिफरेंस एक पतला नली है, उसको कट करते हैं और बांध देते हैं। तो क्या हुआ कि जिस तरीके से ये कंटिन्यूएशन में बंधा हुआ था, ये कंटिन्यूएशन में लाइन चल रहा था और ये ब्रेक हो गया, ब्रेक हो गया, तब इसका स्पर्म का ट्रांसपोर्ट रुक जाएगा, और रुक जाएगा तब स्पर्म जा ही नहीं पाएगा और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। इन द सेम वे फीमेल also contains a tube that is called fallopian tube where fertilization take place। fallopian tube में ही fertilization होता है। और ओवरी से एग रिलीज हुआ और रिलीज होने के बाद कहाँ जाएगा? fallopian tube में जाएगा। और अगर जा रहा है
तो इस फाइलोपियन ट्यूब को अगर हम कट कर देते हैं तो कट कर दिए, दो हिस्सों में बढ़ जाएगा, दोनों को अलग अलग टाई कर दिए, तो उसका क्या हुआ, एग का ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, और जब एग का ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा। क्योंकि यहां पर फीमेल बॉडी में ट्यूब को फाइलोपियन ट्यूब को कट कर रहे हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग ट्यूबेक्टोमी। तो क्या बोले कि जो सर्जिकल मेथड है इट इज ऑफ टू टाइप्स, एक हो गया वैक्सोटोमी दैट occurs in the male and second is called the tubectomy that occurs in the female, and these are permanent solution of permanent method। ठीक है, और चूंकि परमानेंट है तो इसकी रिवर्सिबिलिटी जीरो, पुअर। क्या बोल रहे हैं, रिवर्सिबिलिटी का मतलब क्या बोल रहे हैं कि चाहे कि फिर हम इसको कनेक्ट कर दिया जाए तो इसकी रिवर्सिबिलिटी बहुत ही पुअर होता है, नहीं पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। सर्जिकल मेथड इट इज परमानेंट मेथड, परमानेंट मेथड ऑल्सो कॉल्ड स्टेरिलाइजेशन मेथड टू ब्लॉक द गैमेट ट्रांसपोर्ट। क्या बात कर रहा है, गैमेट को मतलब स्पर्म को और ओवम को ट्रांसपोर्ट को रोक रहा है। टू ब्लॉक द गैमेट ट्रांसपोर्ट एंड देयर बाय प्रिवेंट्स कंसेप्शन। इट इज वेरी इफेक्टिव बट रिवर्सिबिलिटी इज पुअर। It is of two types. Sterilization procedure in male is called the waxectomy। क्यों waxectomy बोले हैं ये भी हम लोग पढ़ लिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मेल में वास डिफरेंस को कट करते हैं, इसलिए इसको waxectomy बोलते हैं। देखिए लिखा है, in this small parts of a vas deferens is removed and tied up through a small incision on the scrotum। In female the sterilization process is called a tubectomy। In this a small parts of fallopian tube is removed or tied up through a small incision in the abdomen or through vagina। और इस तरीके से क्या हो गया कि आपको ओवम को या फिर स्पर्म को, मतलब कहने का मतलब गैमेट के ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक कर रहे हैं, और जब गैमेट ट्रांसपोर्ट ब्लॉक हो जाएगा तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं करेगा, इम्प्लांटेशन, जायगोट का इम्प्लांटेशन, जब जायगोट ही नहीं बनेगा तो इम्प्लांटेशन की बात कहाँ है। और इस तरीके से ये परमानेंट मेथड है टू स्टॉप द फर्टिलाइजेशन। चलिए तो हम लोग क्या बात कर रहे थे कि जितने भी हम लोग अभी बात किए परमानेंट को छोड़कर, जितने भी हम लोग टेम्पोररी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की बात किए वो सब रेगुलर यूज का नहीं है। रेगुलर यूज करते हैं तो उससे क्या हुआ कि आपको कुछ साइड इफेक्ट्स देखने को मिलेगा, जैसे नोजिया हो गया, एब्डोमिनल पेन हो गया, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो गया, कभी कभार ब्रेस्ट कैंसर भी हो जाता है। नो डाउट, नो डाउट ये क्या काम करेगा आपको, ये सब जितने भी जैसे ओरल कंट्रासेप्टिव देखे, बैरियर देखे, कॉन्डोम देखे, सर्वाइकल कैप, नो डाउट ये वाइड स्प्रेड यूज मेथड है। जैसे ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स हो गया, सहेली हो गया, सर्वाइकल कैप्स हो गया, कॉन्डोम्स हो गया, वाइडली एक्सेप्टेड है। लेकिन क्या करता है, ये पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकता है, पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल कर सकता है, बट वहीं पर कहीं कहीं क्या देख रहे हैं कि आपको सेक्सुअली, जैसे सर्वाइकल कैप्स हो गया, वॉल्ट्स हो गया, वो आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को 100% रोक नहीं सकता है। इसीलिए बोला जाता है कि जितना भी हम लोग कॉन्ट्रासेप्टिव की बात किए उसको फ्रीक्वेंटली रेगुलर वे में यूज नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसका साइड इफेक्ट्स क्या होगा, नोजिया होगा, एब्डोमिनल पेन होगा, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होगा, इवन ब्रेस्ट कैंसर भी हो सकता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि रिटन क्या है, एनसीईआरटी में लिखा क्या है। तो वन मस्ट ऑल्सो रिमेंबर दैट कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर नॉट रेगुलर रिक्वायरमेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। नो डाउट the widespread use of these methods have significant roles in checking uncontrolled growth of population, but there is some side effects, that is nausea, abdominal pain, breakthrough bleeding, irregular menstrual bleeding and even breast cancer। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। तो आज हम लोग क्या देखे बच्चे कि there are different methods of contraception such as natural, some barriers, oral contraceptives की बात किए, एंड इवन सर्जिकल परमानेंट बैरियर्स की भी बात किए, परमानेंट मेथड्स की भी बात किए। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में कुछ और डिस्कस करेंगे, तब तक पढ़ते रहिए। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।